हेलो। हेलो। हाँ दीदी, और कैसी है आप? सब ठीक है घर में? हाँ भाभी, यहाँ तो सब ठीक है। आप बताइए, आपने इतनी रात को कैसे फ़ोन किया? हाँ दीदी, वो बात ही ऐसी है। एक्चुअली रवि ऑफिस से आए ना, तो उन्होंने एक ऐसी गुड न्यूज़ दी कि मुझे आपको बताए बिना रहा ही नहीं गया। गुड न्यूज़ वो क्या है ना दीदी, रवि के ट्रांसफ़र की बातें चल रही थी बहुत दिनों से, तो आज फाइनल हो चुका है कि उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है। और आपको पता है उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है? देहरादून में। क्या? देहरादून में? यहाँ? ओ माय गॉड भाभी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सीरियसली आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती मैं कितनी खुश हूँ। तो बहुत मज़े आने वाले हैं भाभी। हाँ दीदी, इसीलिए तो मैं भी बहुत खुश थी। सोच कर ही इतना अच्छा लग रहा है कि दोनों पास में घर होंगे। कितने मज़े आने वाले हैं। दूर दूर से अभी तक फ़ोन पे ही बातें हो रही थी। आना जाना हमने तो कभी देहरादून देखा ही नहीं है। और अभी इस बहाने देहरादून भी आ जाएंगे और आपके साथ भी रहेंगे। बहुत मज़े आएंगे। हाँ भाभी, एक तो क्या है ना, शादी मेरी देहरादून में हो गई और देहरादून से नोएडा आने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब ऐसे होते है, कभी एकदम से मन होता है ना आने का, तो यही सोच जाती हूँ इतना लंबा रास्ता है, इतना टाइम लगेगा, तो वो प्लान कैंसिल ही होते हैं। कभी तभी आना होता है जब लंबी छुट्टियाँ पड़ती हैं या फिर समर के पास टाइम होता है, वरना एकदम से मन होता है तो आ ही नहीं सकते। लेकिन ये खुशखबरी देके आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। सीरियसली हम दोनों साथ में रहेंगे एक ही शहर में। कितना मज़ा आने वाला है। हाँ दीदी, सच में कितना मज़ा आएगा। दोनों के घर पास पास में हो जाएंगे, एक दूसरे के घर आते जाते रहेंगे और बहुत मज़े करेंगे अब हम। और भाभी हाँ, आपने पैकिंग वगैरह शुरू कर दीजिए। और यहाँ रहने के लिए फ्लैट की चिंता आप मत करना, मैं सब देख लूँगी। अपने ही एरिया में कोई अच्छा सा फ्लैट देखूंगी, जिससे कि हम दोनों पास पास में रहे और एक दूसरे के घर बड़ी आसानी से चले जाएं। ठीक है, फ्लैट की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। हाँ दीदी, ये काम तो आप ही को संभालना है। आपसे ज़्यादा कौन जानता है देहरादून शहर को। और हम तो वैसे भी नए रहेंगे, तो ये काम तो हम आप पर छोड़ सकते हैं। आप ही देख लेना कोई अच्छा सा फ्लैट अपने पास में। अच्छा भाभी, अब मैं रखती हूँ, बहुत टाइम हो गया, फिर बात करेंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट। हाँ हाँ ठीक है दीदी, ओके बाय। साथ में रह के तो बहुत मज़ा आएगा। भाभी। अरे दीदी आप। हाँ भाभी, अभी मैंने भैया से बात की थी फ़ोन पर, और जैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि आप पहुंच चुके हैं, तो मैं तुरंत ही आ गया आप लोगों से मिलने के लिए। अरे यहाँ तो चारों तरफ सामान फैला हुआ है, और मैं तो सोच रही थी दीदी आज हमें अपने घर इनवाइट कर लेंगी, तो खाना वाना सब वहीं हो जाएगा। पर चलो देखते हैं। अरे भाभी, किस सोच में पड़ गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि सामान फैला हुआ इतना है, तो अब कहाँ अपने आप बनाने में लगूंगी। खाना सोचते हैं आज बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है। हाँ भाभी, ये आइडिया अच्छा है। आप भैया को बोल दीजिए और जल्दी से अच्छा अच्छा खाना ऑर्डर कर दीजिए मेरे लिए। भाभी। अरे दीदी आप अचानक से कैसे आना हुआ? अचानक क्या भाभी, अब तो पास में घर है, जब मन करे तब चले आओ। और वैसे भी आज पता है समर ऑफिस में थे, और मेरा अपने लिए लंच बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना भाभी के पास चली आऊँ लंच के लिए। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल ठीक किया, आप घर आ गई। पास पास घर होने का यही तो फायदा है। और वैसे भी मैं लंच ही बना रही थी। और पता है सनी भी कह रहा था कि इतने दिन हो गए बुआ जी का घर नहीं देखा है, आपके घर आने की जिद कर रहा था ये। अरे भाभी, अब बस क्या बताऊं, घर में इतना काम हो जाता है, पूरा दिन लगी रहती हूँ। और आप लोग आओ मिलने के लिए और मैं आपके साथ बैठूं भी ना, मैं काम में लग रही हूँ, तो फिर उसमें क्या फायदा। किसी दिन फुर्सत से सारा काम निपटा के आपको फोन करूंगी, तब आप सनी को लेकर आना। ठीक है, और फिर मस्ती करेंगे हम। ठीक है दीदी। अरे भाभी, अब बातें ही करती रहोगी या खाना भी खिलाओगी? भाभी। दीदी आप आइए। आज मैं अकेली नहीं आई हूँ, आज समर भी आए हैं साथ में। जिद कर रहे थे कि खीर बना दो, और खीर मुझे याद आएगा कि आपके हाथ की बनी हुई खीर का मुकाबला तो है ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना समर को भी अपने साथ में ले आऊं। तो आज हम दोनों आप लोगों के साथ डिनर करेंगे। भैया से भी मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, भैया से मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। ठीक है। हाँ दीदी, मैं जिया जी के लिए खीर बना दूंगी। और पता है अच्छा हुआ वैसे आप आ गए। हम लोगों ने प्लान बनाया था कि आपके घर अचानक से आ जाएंगे और आपको सरप्राइज देंगे। वो तो अच्छा है कि आप आ गए, वरना हम निकलने ही वाले थे। निकल जाते तो हम आपके घर पहुंचते, आप हमारे घर पहुंचते, और सब कुछ खराब हो जाता। सरप्राइज सरप्राइज का तो भाभी सोचना भी मत, मेरा कुछ पता नहीं होता। कभी इधर होती हूँ, कभी उधर होती हूँ, कभी फ्रेंड के घर, कभी घर पे होती हूँ, कभी मार्केट चली जाती हूँ। ऐसा ना हो कि आप लोग तो मुझसे मिलने के लिए आओ पर मैं आपको मिले ना, क्या फायदा है ना। तो मुझे बिना बताए तो बिल्कुल भी बताना। ठीक है, अच्छी बात है दीदी, आगे से ध्यान रखूंगी मैं इस चीज का। अब चलो भाई, खाना खाते, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे भाभी, आपने आज की न्यूज़ देखी कोरोना के बारे में? हाँ दीदी, न्यूज़ में देखा, और देख कर ही बहुत डर लग रहा है सच में। पता नहीं क्या होगा। बस सब ठीक ठाक रहे, किसी को कुछ ना हो। और सब तो हो जाएगा भाभी, काम भी घर के ऑफिस से हो रहे हैं, साफ सफाई का भी ध्यान रख लेंगे। लेकिन ये जो राशन का चक्कर है ना, इसमें बड़ी मुसीबत आ रही है। राशन के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना, इतना स्टोर कैसे करके रखेंगे, खराब हो गया तो। दिमाग में तो ना एक बात आती है, राशन के लिए ना हम दोनों का एक एक राउंड लगवा देंगे। जैसे कि कभी सामान की लिस्ट मैंने और आपने दोनों ने बना ली, तो एक बार भैया चले जाएंगे। और फिर जब दूसरा चक्कर लगना होगा उसके लिए मैं समर को भेज दूंगी, एक एक करके। इस तरह से दोनों घरों के सामान आ जाएंगे। दोनों घरों से अलग अलग जाने की किसी को जरूरत नहीं है, एक इंसान ऐसे कर लेगा, है ना। आप बताइए, आपको कैसा लगा ये आइडिया?
हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि सामान ज़्यादा खर्च ना करें, है ना, उसी में मैनेज करने की कोशिश करें कि इन लोगों के चक्कर बार बार ना कटे बस, क्योंकि बाहर जाना बहुत रिस्की रहेगा। हाँ तो बस इसकी आज से ही शुरुआत कर देते हैं। मैंने तो अपनी राशन की लिस्ट बना ली है, भाभी आप भी बना लो। और बस मैं अपनी लिस्ट आपको व्हाट्सअप कर दूंगी और जो भैया है ना उनको दे देना मेरी लिस्ट भी और अपनी भी, और आज जाके भैया सामान ले आएंगे हमारा। ठीक है? ठीक है दीदी। भाभी मैंने सामान की लिस्ट बना ली है, इस बार भी राशन खत्म हो गया है यहाँ पर तो एक काम करना, भैया को बोल देना वो सामान दे जाएंगे घर पर। ठीक है दीदी? जिया जी भी घर से ही काम कर रहे हैं ना? अरे भाभी हाँ हाँ, समर भी घर से ही काम कर रहे हैं, लेकिन भाभी समर को फुर्सत नहीं है, उसको इतना काम रहता है, इतना बिजी रहता है ना वो, तो मैं उसको नहीं बोल सकती राशन के लिए। आप भैया को बोल देना, वो दे जाएंगे। हेलो दीदी, हेलो हेलो हेलो, काट दिया। दीदी का बिहेवियर तो बहुत अजीब होता जा रहा है दिन पे दिन। अपने घर पर कभी नहीं बुलाया, सनी का कितना मन था, लेकिन उस बात को भी मैं सोच के चलो कोई बात नहीं। और अब कोरोना के टाइम पे तो उन्होंने हद कर दी है। बात हुई थी जियाजी को भी भेजेंगे और रवि को भी भेजेंगे, लेकिन नहीं, अपने पति को तो घर पर संभाल के बिठा दिया है और मेरे पति को बार बार बोल रहे हैं बाहर जाओ सामान लाओ। ये तो हद हो चुकी है। लेकिन हाँ, अगर आगे से दीदी का फ़ोन फिर से आया ना रवि को भेजने के लिए, तो मैं उन्हें जवाब देकर रहूँ, क्योंकि इसमें बात रवि की है और सनी की भी। मुझे अपने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रवि की जान की बात आ जाती है तो मैं दीदी के सामने चुप नहीं रहने वाली, उनको जवाब ज़रूर दूंगी। हे भगवान, काश दीदी को थोड़ी सी अकल देना, वो रवि को भेजने की बात ना करे, वरना अगर उन्होंने फिर से रवि को भेजने का बोला ना तो मुझे नहीं पता मेरे मुंह से क्या क्या निकल जाएगा फिर। हेलो भाभी, भैया कहाँ पर हैं? बाथरूम में। अच्छा ठीक है भाभी, मैं ये कह रही थी भैया बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं और अपने साथ सैनिटाइजर ज़रूर रखें, और जब घर में आते हैं ना तब भी अपने शूज़ बाहर निकाल दें, हाथों को वॉश करें, फेस वॉश करें, इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखें भैया, क्योंकि बहुत रिस्की होता जा रहा है। मामले हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और मैं क्या कह रही थी, मैंने ना सामान की लिस्ट तैयार कर दी है फिर से, तो एक बार आप भैया को बोल देना सामान दे जाएंगे घर पर। दीदी आज सामान जया जी ले आएंगे, रवि नहीं जा रहे हैं, वो बहुत बिजी हैं। और वैसे भी आपने तो कहा था कि एक बार रवि जाएंगे और एक बार जया जी जाएंगे, लेकिन आप ही की जया जी को तो भेजती नहीं है, बार बार रवि को भेजती हैं। क्या रवि को कोरोना नहीं होगा? कोरोना हमारा रिश्तेदार है क्या? भाभी अब आप बहुत ज़्यादा बोल रही हो। जब से माँ गुजरी है ना, भैया ने तो आपको सिर पर ही चढ़ा कर रख लिया है। समर को बहुत ज़्यादा काम होता है, वरना मैं समर को ही भेज देती। और हाँ, क्या बात कर रहे हो आप कि मेरा पति मेरा पति? भैया मेरे भी भाई है, अगर मेरा भाई मेरे लिए कुछ सामान ला देगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। हाँ दीदी, रवि आपका भाई है, लेकिन मेरा पति है। जिस तरह से आपको जिया जी को बाहर भेजने से डर लगता है ना, वैसे मुझे भी डर लगता है, क्योंकि मेरा भी पति है। आप अपने पति को तो नहीं भेजती। आपकी इस तरह की बातें ना हमारे रिश्ते को टूटने कगार पर ले आई हैं भाभी। रिश्ता टूटने कगार पर है मेरी वजह से? वाह दीदी, जब तक मैंने आपकी हाँ में हाँ मिलाई तब तक तो आपको ये रिश्ता अच्छा लगा, और एक बात मैंने अपने मन की कह दी और जो कि बिल्कुल सही कही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, तो आपको ये रिश्ता टूटने कगार पर दिख गया, आपको मैं खलने लगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रिश्ता आपको शायद चाहिए ही नहीं था, हमें शायद आपके ज़बरदस्ती गले लग रहे थे, है ना? आपकी जब हाँ में हाँ मिली तो आपको अच्छे लगे, और एक ना कर दी तो आपको बुरे लगने लगे, आपको रिश्ता टूटने कगार पर दिखाई देने लगे, वो भी आपके भैया का रिश्ता। मैं तो चलो दूसरी बात है, आपने अपने भैया के बारे में भी नहीं सोचा। और हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है जो रिश्ता इतनी आसानी से टूट जाए वो रिश्ता शायद कभी था ही नहीं, जब तो आपने इतने आसानी से कह दिया कि रिश्ता टूट जाएगा। मुझे कोई और बात नहीं करनी तुमसे, समझी तुम? और हाँ, हमारा रिश्ता आज के आज ही खत्म। मैं भूल जाऊंगी कि कोई मेरा भाई भी था और कोई मेरी भाभी भी थी, समझी? दीदी, दीदी, तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने एक्ट आपके सामने प्रेजेंट किया ना, ये एक तरह से देखा जाए तो एक तरफा रिश्ता है। जैसे आपको वन साइडेड लव होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है, वैसे ही आपका ये एक तरफा रिश्ता है जिसमें कि आपने एंड देखा क्या हुआ, और ये चीज़ होनी होती है। ऐसे रिश्तों को थोड़े दिनों तक आप चला सकते हैं, खींच सकते हैं, एक साइड इसको ज़बरदस्ती खींचने में लगे हुए, क्योंकि वो दूसरे इंसान को बहुत चाहती है। लेकिन इन रिश्तों को सिर्फ खींचा जा सकता है, इनको हमेशा के लिए निभाया नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरी तरफ से तो वो अटैचमेंट है ही नहीं जो आपकी तरफ से है ना? आई थिंक इस एक्ट को देख के आप समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जो रिलेशंस है ना, मोस्टली आज के टाइम में आपको देखने को मिल जाएंगे कि अगर आप दूसरे के सामने वाले के हाँ में हाँ करोगे तो आप उसको बहुत अच्छे लगोगे, और जिस दिन आप अपनी बात रखते होगे, चाहे आपकी बात वो गलत है सही है, आप अपनी इच्छा से कुछ करना चाहोगे ना, और दूसरा उस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करते, क्योंकि उसे लगता है मेरी बात को काट दिया इसने, है ना? तो ये चीज़ें रिलेशंस में बहुत खतरनाक होती हैं।
तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो रिलेशंस हैं इस तरह के ना बनाएं। एक तरफा रिश्ते कभी नहीं चलते, दोनों तरफ से रिश्ते हमेशा चलते हैं। एंड यस, रिश्तों में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले की भी आप सुने। अगर आप कभी गलत है तो आप अपनी गलती को भी माने। दूसरा सामने वाला आपका अपना होता है, कोई आपका गैर नहीं होता। एंड यस, इस एक्ट में जो ननद का रोल प्ले हुआ है, आई थिंक उसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उसने एक ऐसे रिश्ते को खो दिया जो उसको बहुत चाहता था। नुकसान उसी को हुआ है, लेकिन हाँ, दुख तो उसकी भाभी को भी हुआ। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा नुकसान झेला है वो ननद ने झेला है, क्योंकि इस दुनिया में इतना प्यार करने वाले रिश्ते मिलते नहीं हैं और उसने एक ऐसे रिश्ते को खो दिया। तो वैसे तो मैं प्रे करूँगी इस तरह का रिलेशन किसी का कभी ब्रेक ना हो। दोनों तरफ से रिलेशंस बनाए रखो यार, ऐसे नहीं अच्छा लगता। रिलेशन टूटे तो बहुत दुख होता है, ठीक है। तो हमेशा कोई भी रिलेशन है, चाहे आपसे बड़े हैं छोटे हैं कैसे भी हैं, हमेशा दूसरे की बात को भी सुनो, उसको इम्पोर्टेंस दो, समझने की कोशिश करो। हमेशा ये मत समझो कि मैं ही ठीक हूँ तो आपका रिलेशन चलता है, ठीक है। एंड यस, अगर थोड़ी बहुत तकरार हो भी जाती है तो क्या हुआ, क्या वो आपके रिश्ते से भी बड़ी होती कि एकदम टूट जाए रिश्ता। यहाँ तो ये दिख रहा था कि रिश्ता था ही नहीं, सीरियसली बस इतनी सी बात पर टूट गया। तो इस तरह के रिश्ते ना हो, आगे तक लंबे खींचने वाले रिश्ते बनाइए, ठीक है। तो बस यही था आज का एक्ट। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।